युवा थी जिनके ये पुत्र थे। दिव्यता के बिना, सद्भावना के बिना भगवान के से प्रीति हो ही नहीं सकती। मैं 7 दिन तक इसी बात को कहूंगा और आपका ध्यान खींचूंगा। कल भी मैंने कहा था कि बड़े बड़े गीता के कैंप लग रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार गीता के हो रहे हैं, और गीता में जो प्रथम सूत्र है वो गीता एक ही बात कहती है कि तुम शरीर, और क्या कहती है, तुम आत्मा हो। ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर मान करके बैठे हो, तुम आत्मा हो, और तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं, इट मीन्स तुम मेरे अंश हो। तो अब बताइए कि गीता गले में उतरेगी कैसे गृहस्थ व्यक्ति के में? वो कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो अब आत्मा की कोई पत्नी होती है? आत्मा का कोई पति होता है? आत्मा का कोई बाप होता है? आत्मा की कोई मां होती है? और कमला का पति कहे कि तू तो दुरट, मैं तेरा पति नहीं हूं। क्यों? बोले मैं तो आत्मा हूं। तो गृहस्थी चलेगी? गीता बहुत ऊंची चीज है। गीता का जिसने अध्ययन कर लिया, गीता को जिसने आत्मसात कर लिया, वो मुक्त हो गया, ये मान के चलो। गीता लेकिन जब गृहस्थ व्यक्ति को सुनाई जाती है तो वो सिवाय वहां बैठ करके श्रवण करके ये संतोष कर लेता है कि मैं गीता में रमण कर रहा हूं, मैं गीता को सुन के आया हूं। बाकी वो ये नहीं कह पाता कभी कि मैं गीता को जी रहा हूं। गीता को जीना अलग बात है, गीता को सुन लेना अलग। तो ये सबसे जो पहला सूत्र है वो तो घर से शुरू होगा। आप अगर लड़ेंगे तो आपके बच्चे लड़ेंगे, बच्चे लड़ेंगे फिर उनके बच्चे लड़ेंगे। ये दिन पर दिन यही हो रहा है, चला आ रहा है बहुत समय से। हम जो कहानियां सुनाएंगे यहां पर, उनमें भी यही हुआ था। उनकी देखा देखी सब कुछ वही सब कुछ हो रहा है। सुधरना, स्टार्टिंग करना अपने यहां से पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा जो है वो है परिवार, पारिवारिक कलह। तो बोला ये चारों तो आपके यहां है ही नहीं, तो मुझे कोई और ठिकाना दो। तो उन्होंने और ठिकाने के रूप में उन्हें दे दिया स्वर्ण में स्थान। स्वर्ण का मतलब यहां पर यह है कि अनीति की कमाई। स्वर्ण का अर्थ हुआ धन, स्वर्ण का अर्थ हुआ संपत्ति। तो उस संपत्ति में जो कि अनीति के द्वारा आई हो। अगर जो कथा में यहां लिखा है, जो गीता में भगवान ने कहा है, उन्होंने कहा है कि धातु नाम मस्मे कांचनम, धातुओं में मैं कंचन हूं। भगवान ने बताया ना मैं किसमें क्या हूं, मैं किसमें क्या हूं। तो वहां लिखा है कि सोने में, धातुओं में सोना हूं, यानी सोने में मैं हूं। तो अगर ये बात हम मान लें कि उन्होंने सोने में स्थान दिया, तो सोने में तो कलयुग का वास हो गया फिर। तो भगवान कैसे कहते हैं कि धातु नाम मस्मे कांचनम, धातुओं में कंचन मैं हूं? ये गलत है। ये जो व्याख्या करते हैं वो इस व्याख्या को अधूरी करते हैं। इस व्याख्या को पूरी नहीं सुनाने से श्रोताओं के गले में ये बात उतरती ही नहीं है कि ये कह रहे हैं कि सोने में कलयुग है। और कोई भी मला, कोई भी पुरुष ऐसा दिखाई पड़ेगा नहीं कि जो सोना नहीं पहनता हो। बिना सोने के शोभा नहीं है। तो बिना सोने के शोभा नहीं, तो भगवान ने तभी तो उसको कहा है कि मैं कंचन में मैं हूं। इसलिए कंचन वो, धन वो जो अनीति से आया हो। अगर आपका पति, मैं खरी बात कहता हूं इसलिए आपको खारा लग सकता हूं, खारा लग सकता हूं, मीठा नहीं लगूंगा। वो जो स्वीट लगते हैं ना, लुकिंग लविंग, वैसा मैं नहीं लगूंगा, क्यों? खरी बात कहूंगा। अगर आपके पति के द्वारा गलत धन आ रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि उस समय उनसे ये कह दो कि ये कमाई घर में मत लाओ। इसमें कलयुग का वास है, अनीति की कमाई में। कलयुग घर में आएगा, बेटा बेटियों को बिगाड़ेगा। गर्दन आया पाप का, बहुत ऊंचे संत का दोहा है। घर धन आया पाप का,
तो लाए संगी साथ, रोग लड़ाई मोह मद व्यसन लग गए हाथ। इनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये शुरुआत महिलाओं से होनी चाहिए। मेरा प्रेशर इसलिए ज्यादा रहता है कि घर की कमान आपके हाथ में है। पुरुष तो बहिर्मुखी होते ही हैं। बहिर्मुखी होने का मतलब भटके हुए होते ही हैं। वो देख रहे हैं दूसरों को। एक भाई दूसरे भाई को देख करके इसलिए जलन कर रहा है कि वो तो ये हो गया और मैं ये रह गया। और शुरुआत होती है पत्नी से। वो कहती है कि उनके यहाँ तो ये और मेरे यहाँ ये नहीं। वो जो जब रोजाना उंगली करती है तो वो भी एक दिन मजबूर हो जाता है और जिस रास्ते को नहीं अपनाना चाहता उस रास्ते पर चल पड़ता है। अपनी जिम्मेदारी जब महिलाएं महसूस करने लगेंगी तो फिर इससे बच जाएगी, वरना कलयुग का प्रवेश घरों में है ही है। ये दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। और जब 5वां स्थान अनीति की कमाई में दे दिया तो ठीक है, इसमें मैं बैठ जाता हूं। क्योंकि अनीति की कमाई तो इनके यहां भी एक अनीति का काम तो हुआ ही था। क्या हुआ था जी? हाँ? अरे इनके यहां पांडवों के यहां जुआ खेला था। द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। वो कौन सी नीति में आता है? वो अनीति थी। तब कलयुग ने उन चारों पर मना कर दिया, तो इसको क्यों नहीं कहा कि ये आपके राज्य में नहीं है? मौका मिल गया उसे और वो बोला ठीक है, मैं अनीति की कमाई में रह लूंगा। और इंतजार करने लगा उस दिन का जिस दिन परीक्षित से कोई छोटा मोटा अपराध हो जाए। और संयोग से एक दिन परीक्षित महाराज शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए गए तो उस भंडार में गए जहां पर के ये मुकुट रखे रहते हैं। जैसे आपके पास 50 साड़ियां हैं, ऐसे ही उनके पास सैकड़ों हजारों मुकुट हैं। तो वो उन्होंने जो मुकुट धारण किया, जो पसंद आया, उस मुकुट को धारण कर लिया जो जरासंध के बेटे ने, सहदेव ने उनको भेंट किया था अपनी पराजय स्वीकार कर। चूंकि जरासंध पापी राजा था, उसके यहाँ सब अनीति की कमाई के ही राजाओं के लूट हुए मुकुट आए थे। और आज परीक्षित को, आज कलयुग को मौका मिल गया। जैसे ही कल मैंने आपको सुनाया था, फिर कह रहा हूं मैं खारा लगूंगा। कल मैंने आपको सुनाया था केवल अनीति के कमाई के बाल्टी से भरा हुआ पानी पी लिया था, पानी पिया था उस कुएं का। और आज कोई पाप किया परीक्षित ने अपनी तरफ से, वो तो भाई मुकुट वहां से आया। वो भी भीमसेन जीत के लाए थे। भीमसेन दादाजी हैं, भीमसेन दादाजी हैं। भोगना किसको पड़ रहा है? पोते को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी अगर कलयुग से बचना है तो। कलयुग को गाली दे करके कुछ नहीं होने वाला। तो जब ये मुकुट को धारण कर लिया और कलयुग फौरन से उसमें सवार, ये गए जंगल में। कलयुग सवार हो गया तो कलयुग क्या करता है? कलयुग क्या करता है? केवल बुद्धि को खराब। जिन भाइयों में बचपन में इतना प्रेम होता है, वो ही भाई युवा होने पर 2-2, 4-4 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, मगर संपत्ति के लिए लड़ बैठते हैं जबकि कोई कमी नहीं है। तो क्या हुआ? केवल कलयुग ने उनकी बुद्धि खराब कर रखी है। कलयुग जब तक घर में रहेगा वो बुद्धि को खराब करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं आपको आगे जाके ये श्लोक सुनाऊंगा, अभी तो प्रसंगवश सुनाई देता हूं। वहां क्लियर लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध से अगर किसी को कष्ट देना है, प्रारब्ध को, किसी व्यक्ति का प्रारब्ध में अगर कलयुग ने प्रवेश कर लिया, उसका प्रारब्ध खोटा आ गया है, तो भगवान केवल ये करते हैं, देव केवल ये करते हैं कि उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। वो लठ लेकर के चरवाहे की तरह से उनके पीछे